जी हाँ, ये लेसन इंग्लिश कक्षा 10 में लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का 4th पार्ट है। देखिए, एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वो महान सुबह आ गई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड, और भीड़ इकट्ठा हो गई। टू सी, देखने के लिए, द किंग, राजा को, टेक हिज सीट, सिंहासन पर बैठते हुए, राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, बड़े हॉल, लंबे हॉल से चलते हुए, केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम, followed by the king. Then as they reached the seat of judgment, they parted into 2 rows. The king walked up in the middle, bowed his head in reverence, and went straight to marble slab. Walking through the long hall, बड़े हाल से चलते हुए, केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम, राज्य के न्यायाधीश और पुजारी आए। फॉलोड बाई द किंग, राजा के पीछे पीछे बड़े हाल से होते हुए राज्य के न्यायाधीश और पुरोहित आए। एंड देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, और जैसे वह न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 रोज, वह 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच में चलने लगा। बोर्ड हिज हेड इन रिवरेंस, सम्मान में अपने सिर को झुकाए हुए राजा बीच में चल दिया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लेब, और संगमरमर की पटिया के पास सीधे गया। When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, तभी एक देवदूत ने बोलना शुरू किया। स्टॉप, ठहरो। इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक, क्या आप विचार करते हो, दैट, कि यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि क्या आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन, क्या आपने कभी किसी ऐसे राज पर शासन करने की इच्छा की है, कभी नहीं की है, जो तुम्हारा अपना नहीं है। फॉर अ व्हाइल द किंग कुड नॉट स्पीक ऑफ एन आंसर, थोड़ी देर तक राजा एक भी उत्तर नहीं दे सका, या उत्तर देने के लिए विचार नहीं कर सका। ही न्यू, वो जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण था। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी या शांति के बाद, ही स्पोक, वो बोला, नो, नहीं। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days। तब जाओ और 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना या पूजा करो। सेड द एंजल, देवदूत ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को या स्वयं को शुद्ध कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन,
और सिंहासन पर बैठ सको। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे। इन शब्दों के साथ उसने अपने पंखों को फैलाया और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य। राजा ने स्वयं को पूजा और उपवास के साथ पुनः आने और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार किया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड। लेकिन इस बार समान चीज घटित हुई, वैसी ही चीज घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल स्पीक आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पॉसेस द रिचेज ऑफ अदर्स। दूसरे पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी दूसरों के धन को पाने की इच्छा कभी नहीं की है। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो। राजा ने स्वीकार किया कि उसने वैसा किया था। एंड देयरफॉर, और इसलिए ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए वो न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे व्हेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इस प्रकार से राजा जब सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता था, ही वॉज क्वेश्चनड बाई एन एंजल, तो उससे एक देवदूत के द्वारा प्रश्न किया जाता था। एंड ही हैड टू विदड्रा, और उसे स्वयं को वापस करना पड़ता था या उसे वापस आना पड़ता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल was left supporting the marble slab। यह तब तक चलता रहा या यह मात्र एक देवदूत के बचने तक, या यह मात्र एक देवदूत के बचने तक चलता रहा या बचने तक। सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, संगमरमर की पटिया को रोके हुए चलता रहा। मतलब यह है कि यह संगमरमर की पटिया को रोके हुए मात्र एक देवदूत के बचने तक यह चलता रहा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। राजा बड़े विश्वास के साथ सिंहासन के पास गया। फॉर ही फेल्ट, क्योंकि उसे विश्वास था, फेल्ट श्योर, उसे विश्वास था, ऑफ बीइंग अलाउड, अनुमति दिए जाने की, टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उस दिन अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। मतलब राजा बहुत बड़े विश्वास के साथ उसके पास गया, क्योंकि उसे उस दिन उस सिंहासन पर बैठने की अनुमति दिए जाने के लिए उसे पूर्ण विश्वास था। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सिंहासन के पास गया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, हे राजन, क्या तुम्हारा हृदय पूर्ण शुद्ध है। इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय उतना शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का हृदय। इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, यदि ऐसा है तो आप वास्तव में अपने सिंहासन पर या इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, नहीं, राजा ने बहुत धीरे से कहा। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और इन्हीं शब्दों पर देवदूत ने अपने सिर पर
पटिया को धारण किए हुए आकाश में उड़ गया। मतलब इन्हीं शब्दों पर देवदूत ने अपने पंख को फैलाया, पंख को ऊपर किया। सॉरी, एक मिनट। इन शब्दों पर देवदूत अपने सिर पर पटिया को धारण किए हुए आकाश में उड़ गया। दिस was how the judgment seat of विक्रमादित्य disappeared from the earth forever। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया। तो इस प्रकार से लेसन समाप्त।